तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने संधि का पार्ट 1 पढ़ा। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से समझने का प्रयास कीजिए। वहां पे मैंने संधि में क्या लिखा था, दो वर्णों के मेल से, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें कट करना है। क्या करना है, कट करना है। वर्ण नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ण लगाएंगे तो वर्ण में तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, स्वर संधि है तो दो स्वरों के मेल से, क्या, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, रमाधन ईश, देवधन इंद्र, कुछ बहुत सारे हैं। एक उदाहरण कोई दे देते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, रमाधन ईश, तो क्या हो जाएगा, रमाधन ईश अगर है तो क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। एक विकार परिवर्तन हो गया, क्या, एक विकार हो गया, आ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी विकार से जो परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है जो, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार है, स्वर संधि के वैसे 5 प्रकार मुख्य है, कुछ एक दो और हैं पर कई है, उसको छोड़ दीजिए। अभी इन 5 संधियों के बारे में पढ़ेंगे। सब पहले क्या है, दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि। अभी यहाँ पे हम केवल गिना देंगे, इनको अलग से विस्तार से पढ़ाएंगे। तो दीर्घ संधि में क्या है, इसका सूत्र क्या है, अकाह सवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र क्या है, अकाह सवर्णे दीर्घा, ये इसका सूत्र है, सवर्णे दीर्घा, अकाह सवर्णे दीर्घा। शांत रहिए, इधर ध्यान दीजिए। अकाह सवर्णे दीर्घा का मतलब होता है, जब आपको हमने पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया है, 14 महेश्वर सूत्र। अगर आपको याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 महेश्वर सूत्र का पहला ही सूत्र है अयुण रीलिक, है ना। तो अयुण रीलिक मतलब अक, अक के अंतर्गत आने वाले स्वर जितने भी हैं जो अपने समान स्वर से मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है। अब इसका सूत्र देखिए, गुण संधि का। कौन सा, गुण संधि का। गुण संधि का सूत्र क्या होगा, आदि गुणा, आदि गुणा, इसका सूत्र है आदि गुणा। ठीक है, गुणा। इसी तरीके ये वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। क्या है, वृद्धि रेच। इन सूत्रों के बारे में भी जब इन संधियों को पढ़ाएंगे, इन सूत्रों के बारे में बताएंगे, सूत्र क्या है, इनसे हमें क्या सीख मिलती है, वृद्धि रेच। तो अभी इसको पढ़िए, बाद में जो है जब हम इसका विस्तार से पढ़ाएंगे तो उसको भी आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और खूब अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं किसी को आता है तो हमसे जरूर कमेंट करिए और उसके बारे में जरूर पूछिए। ठीक है। यड़ संधि, क्या, यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च। क्या है, इको यड़च, इको यड़च। आयात संधि का सूत्र है, आयात संधि का सूत्र क्या है, यहां एक ये लगा होता है, इसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है ना, जैसे यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, इको एड़च, वृद्ध रेच। और अयाद, अयाद का सूत्र है एचो यवा यावा, एचो यवा यावा। अयाद का क्या होगा, येचो येचो यवा यावा। तो यहाँ पे जो ये लगा होता है इसको हम बताएंगे ये क्यों लगा होता है संस्कृत में। ठीक है ना, येचो यवा यावा। ठीक है, ये सूत्र है। तो ये 5 संधियां हैं, इनके सूत्र लग दिए हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, एक एक संधि का विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। थैंक यू।